प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैशाली से लोकतंत्र की सौगात पूरी दुनिया को मिली है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित तबके मुख्यधारा में हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। और राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटिका आज शाम आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। इसके उपरांत उन्होंने कल्पतरू पौधे का रोपण कर विधानसभा परिसर में स्थित उद्यान का शताब्दी स्मृति उद्यान के रूप में नामकरण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा संग्रहालय और पुस्तकालय का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विधानसभा के इतिहास से जुड़ी पुस्तक का भी विमोचन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर को लोकतंत्र का सिद्धांत बिहार के वैशाली से मिला है और सार्थक संदेश भी है। एक और, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन हुए तो वहीं इस धरती ने भारत को लोकतंत्र के संस्कार और आदर्श पर चलने का रास्ता भी दिखाया। दशकों से हम ये बताने की कोशिश होती रही है कि भारत को लोकतंत्र विदेशी हुकूमत और विदेशी सोच के कारण मिला है। और हमारे लोग भी कभी कभी ये बातें बोलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है तो वो बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे। साथियों, भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रही है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री कुलस्ते ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित और पिछड़े तबकों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिली है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का फैसला किया है। ये इसी बात का प्रमाण है। और इसमें मुझे लगता है कि आदिवासी समाज, दलित समाज, गरीब समाज, सभी वर्ग कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। और ऐसे चाहे हम आवास की योजना की बात कर लें, चाहे उज्ज्वला की बात कर लें, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, गरीबों के कल्याण की बात कर लें, मुझे लगता है कि हम अगर इसको निरंतर बातचीत करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। और यही उदाहरण गरीब कल्याण मेला का है कि एक एक गरीब के बारे में समर्पित सरकार मोदी जी की। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए हम काम कर रहे हैं समाज में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के हर गरीब परिवार तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज नालंदा में आयुष्मान भारत योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए।
श्री पांडे ने बताया कि अब तक प्रदेश के 4 लाख अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बिहार स्वास्थ्य समिति हर जरूरतमंद व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आयुष्मान योजना को कैसे उन गरीबों तक, लाभार्थियों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके, ताकि वो अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेके अपना स्वास्थ्य उपचार करा सके और अस्पतालों के अंदर भी हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकें, अस्पतालों को सूचीबद्ध कर सकें, अस्पतालों के अंदर आयुष्मान योजना के कार्यक्रम को अधिक सुचारू ढंग से लागू करवा सकें। इन सारे चीजों पे और आंतरिक जो कार्य होते हैं विभाग के अंदर और इस योजना के अंदर, उसकी जो तकनीकी बातें, उन सभी चीजों का प्रशिक्षण 3 दिनों का यह दिया जाएगा। और अब एक रोचक खबर। आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटिका एक यात्री के रूप में एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना आ रही है। दिल्ली से पटना आ रहे इसके अनूठे यात्री मिस्टर बैलेट के लिए एयरलाइन ने टिकट भी जारी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स के वितरण और उसकी रवानगी 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलेगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने खुद अपनी निगरानी में समस्त चुनाव सामग्री की जानकारी ली और ये सुनिश्चित किया कि इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को संपूर्ण चुनाव सामग्री दिए जाने के समय हवाई यात्रा की टिकट में एक टिकट मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से भी बुक की गई है, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई कमी न रह पाए। से मटेरियल मिला है, बैलेट बॉक्स है, मार्कर पेन है जो हमने मार्क स्पेशल पर्पल कलर का जो जिसके साथ वोटिंग करनी है एमएलएज और एमपीज ने, और इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज है, बैग्स है, स्टील बॉक्स है, वुडन बॉक्स है। तो इसके रिगार्डिंग कमीशन ने इस बार ये स्पेशल किया है कि इसकी जो टिकट है बैलेट बॉक्स की, वो भी बैलेट बॉक्स आपका एयर के साथ ही जाएगा। एज ए पैसेंजर सीट उसकी हमने टिकट बुक करवाई है और बहुत ही बढ़िया इंतजाम है। यहाँ पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है, यहाँ से लेकर पूरा एयर इंडिया तक जहाँ से हमारी फ्लाइट है। निर्वाचन सामग्री में बैलेट बॉक्स के अलावा एक विशेष पेन भी दिया जा रहा है, जिसका उपयोग चुनाव में अपना मत देते समय किया जाएगा। चुनाव सामग्री को अलग अलग राज्यों में रवानगी से पहले उसे सील किया जा रहा है और सभी राज्यों में ये चुनाव सामग्री 3 दिनों में पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचा दी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अब उस चरण में पहुंच गई है जब बैलेट बॉक्सेस अलग अलग राज्यों में पहुंचाए जाने शुरू हो गए हैं और संसद भवन में भी अब इन्हें ले जाया जाना शुरू किया जा चुका है। 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच चलने वाली इस प्रक्रिया में अब बैलेट बॉक्स उन लोगों के लिए पहुंचेंगे जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अहम भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों, तालाबों और सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना की। पटना के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर अपने गुरुओं को नमन किया। खंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्परम दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुंगेर के कछहरनी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आज के दिन लोग अपने गुरुओं को नमन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज बड़ा अच्छा शुभ अवसर है, पूर्णमास की तिथि हो, गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन शिष्य अपने गुरु को वस्त्र और अपनी शिक्षा जो गुरुजी ने सिखाया है उसको अर्पण करते हैं। अगली खबर श्रावणी मेले की। कल से शुरू हो रहे श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर बिहार में आने वाले कांवरिया पथों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक जे रेड्डी ने बताया कि जिले से गुजरने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए कांवरिया मार्ग पर 24 घंटे बिजली, शौचालय, आवासन, स्वास्थ्य सेवा और स्नान की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवरियों की सुरक्षा के लिए 900 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पानी का पटवन भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ
4 धर्मशालाओं को चिन्हित कर उसमें पूरी व्यवस्था रखी गई है, जहां पे पेयजल की, शौचालय की और आवासन की मुफ्त सुविधा है। साथ ही साथ जो समूह में कांवरिया है वो अपना खाना भी बना के यहाँ पे शुद्ध खाना खा सकते हैं और साथ ही साथ सभी तरह की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी, कांवरियों को मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा जो विधि व्यवस्था के गया स्थित बोध गया मंदिर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। बोध गया मंदिर में चढ़ाए गए फूल से बनी अगरबत्ती अपनी खुशबू बिखेरेगी। गया से प्रेम प्रकाश सिंह की एक रिपोर्ट। कि भगवान बुद्ध पर चढ़ाए गए फूलों को एकत्रित कर अगरबत्ती का निर्माण किया जाए, इसकी जिम्मेवारी एक संस्था को दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगरबत्ती के निर्माण से कई महिलाओं को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। जो फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को, उससे अगरबत्ती बनाया जाएगा। स्थानीय महिलाओं को उसमें रोजगार के अवसर भी प्रदान किया जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है। भगवान पर चढ़े फूल फेंक दिए जाते थे, लेकिन अब उससे अगरबत्ती का निर्माण कर एक अच्छी शुरुआत की जा रही है। महाबोधि महाविहार मंदिर में फूल जो भी रोज चढ़ते हैं वो फूल से अगरबत्ती बनाया जाएगा। ऐसे लोग हर गरीबों का रोजगार मिलेगा। बैठक में मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ पर्यटक सुविधा में विस्तार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भगवान बुद्ध को चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती निर्माण की योजना एक सराहनीय कदम है। बोधगया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक महंगाई का भारत पर विशेष असर नहीं। शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत व्यापक शहरीकरण का साक्षी बन रहा है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक के पहले चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अठारह जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। राज्य में 436 नए मरीजों की पहचान की गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। पटना एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों की सतर्कता से जांच की जा रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मुंगेर जिला मुख्यालय के बबुआ गंगा घाट पर स्नान करने गए 2 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों तक मौसम प्राय शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में दक्षिण पूर्व हवा का प्रभाव बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैशाली से लोकतंत्र की सौगात पूरी दुनिया को मिली है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित
तबके मुख्यधारा में हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। और राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटिका आज शाम आ रही है पटना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।